तो लाखों रुपए खर्च करके, हज़ारों रुपए इधर उधर करके कोई कोर्स ज्वाइन करने से मुझे लगता है कि बेहतर चीज़ है बुक्स पढ़ना। बुक्स पढ़ना एक अच्छी हैबिट है जो आजकल धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है। और आप अगर बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में एक राइटर की पूरी ज़िंदगी की जो नॉलेज, उसका फॉल्स अप्स डाउन्स सब कुछ हमें सिर्फ 1 2 3 घंटे में बुक्स पढ़ने से मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ा अनुभव है। तो आप लोग अगर बुक्स पढ़ने में इंटरेस्टेड है और बुक्स पढ़ के फाइनेंशियल और स्टॉक मार्केट्स में अपना एक वेल्थ क्रिएशन की जो यात्रा है वहाँ पर सफल होना चाहते हैं तो प्लीज़ चेक आउट द लिंक्स in my description box and go through it. And if you like, then please read books and gain knowledge. ज़ोमैटो की आईपीओ की बाद अब तत्व चिंतन फार्मा की जो आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होने जा रही है 500 करोड़ की ये आईपीओ को लेकर इन्वेस्टर्स की जो इंटरेस्ट और जो एक उत्साह मार्केट पर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो इसी बात की मद्देनज़र ये एक चीज़ क्लियर कट कह जा सकती है कि ये आईपीओ एक बहुत धमाकेदार लिस्टिंग गेन देने वाला है। और इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम की तरफ अगर हम देखें तो ये इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम 770 रुपीज़ मांग रही है। नाइनटीन 1996 की ये कंपनी जो पीटीसी और फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट की पूरा रेंज मैन्युफैक्चर में एक लीडिंग कंपनी है। ये एसडीजी यानी कि स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स, फार्मा क्रूशियल एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएटरी के अलावा भी एक स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनामेंट। अगर कंपनी की तरफ देखा जाए तो ये एक पुरानी एक्सपीरियंस्ड कंपनी विथ एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट एंड 1996 की ये जो कंपनी है ये पीटीसी और फ्रेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट में एक पूरा रेंज मैन्युफैक्चर करती है। इसके अलावा भी ये एसडीजी और स्ट्रक्चरिंग डायरेक्टिंग एजेंट्स, फार्मा क्रूशियल एंड एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएटरीज के अलावा भी अदर स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाती है। और एक चीज़ जो पीटीसी और फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट इसे मैन्युफैक्चर करने में ये कंपनी एक ग्लोबली स्टैंडर्ड कंपनी है। वर्ल्ड में ये दूसरी नंबर पर आती है। लगभग 2,500 करोड़ की मार्केट कैप वाली ये स्मॉल साइज़ कंपनी जो अपनी 500 करोड़ की आईपीओ मार्केट में ला रही है, इसके अंदर 225 करोड़ की फ्रेश इशू और 275 करोड़ की ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल, जिसके तहत एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर्स है उन लोगों अपनी कुछ शेयर्स बेचने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 500 करोड़ की एक छोटी सी आईपीओ है। पर क्योंकि इस आईपीओ की जो साइज़ है वो छोटी है तो इसका लिस्टिंग गेन एक बहुत धमाकेदार होने की पूरी संभावना है। और एक चीज़ जो हमें पता होना चाहिए कि ये आईपीओ आने से पहले लगभग 15 जुलाई के आसपास ये कंपनी एक एंकर इन्वेस्टर्स की तरफ से 150 करोड़ का एक बिड रिसीव किया है, जिनके तहत ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि लॉन्ग टर्म में ये कंपनी
बहुत अच्छा करने वाली है। और इसका जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इसकी तरफ हम अगर देखें तो ये कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही तगड़ा है। 1073 टू 1083 की जो प्राइस बैंड रखी गई है, इस प्राइस बैंड पर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस ने इस कंपनी की अंदर सब्सक्रिप्शन करने की एक सलाह दी है। और ये एक बात हर ब्रोकरेज हाउस ने ये कंफर्म की है कि ये जो प्राइस रेंज रखी गई है ये बहुत ही फेयर है। और कंपनी इस प्राइस रेंज इसलिए रखी है कि इन्वेस्टर्स को एक अच्छा मुनाफा इस कंपनी से गेन हो सके। 21% CAGR ऑन फाइनेंशियल ईयर 2019 टू 2021। ROE और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो फाइनेंशियल 2021 में ये था 32%। एंड इफ़ वी लुक द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये 0.54 टाइम्स है। ये अगर 1 से कम होता है तो कंपनी के लिए अच्छी मानी जाती है। तो फाइनेंशियली ये कंपनी बहुत ही हेल्दी है और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट्स के लिए एक अच्छी चॉइस बन सकती है। तो इस कंपनी की स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्रोफाइल एंड लास्ट 3 इयर्स जो बिज़नेस ग्रोथ देखी गई है, जो प्रॉफिट देखी गई है, इसी सारी चीज़ की मद्देनज़र ये एक बात कही जा सकती है कि तत्व चिंतन जो केमिकल कंपनी जो मार्केट पर लिस्टेड होने वाली है, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्ट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा साबित होने वाला है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक्स हो सकती है। और एक चीज़ सोचने वाला है कि ये जो तत्व चिंतन कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशंस है, ये अगर हम डीपली एनालाइज करें तो हमें ये एक चीज़ समझ में आती है कि हमें इस कंपनी में अगर आईपीओ के दौरान अगर फ्रेश इशू ना मिले तो भी हमें इस कंपनी में अपना पोजीशंस बनाने के लिए सोचना चाहिए और एक लॉन्ग टर्म गोल की टारगेट रखकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जो लिस्टिंग गेन पाने के लिए इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, उसे तो एक धमाकेदार लिस्टिंग गेन मिलेगी ही मिलेगी। और जो लोग एक लॉन्ग टर्म व्यू रखकर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए 29 जुलाई को कंपनी लिस्टेड हो रही है और उन दिनों से वो लोग कंपनी में अपना फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं। इस चैनल अगर आप लोगों को अच्छी लगती है और ये जो फाइनेंशियल जो एनालिसिस आप लोगों को थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and motivate me with giving your valuable comments. Thank you. Goodbye.